आज का वीडियो सभी VIT EEE 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे ब्रांच वर्सेस रैंक। क्या मतलब है इसका कि देखिए, आपको आपके VIT EEE में आप जब एग्जाम दे के आते हो तो उसके जब रिजल्ट आता है ना, तब आपको एक रैंक यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपकी जो रैंक आई है उस पे आपको कौन कौन सी यहाँ पे ब्रांचेस मिल सकती है, वो चीज हम आपको बताएंगे पिछले साल के डेटा के बेसिस पे, है ना। ऑफिशियली चीजें रिलीज नहीं होती है, लेकिन हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए थे उनसे जितना हमें डेटा मिला उसके बेसिस पे हम आपके लिए यहाँ पे जो है फिगर्स लेके आए हैं। अब यहाँ पे जो है आपको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके VIT के जो है कितने कैंपसेस है। तो टोटल हमें 4 कैंपस देखने को मिलते हैं। एक आपका वेलोर का हो जाता है, दूसरा चेन्नई, तीसरा अमरावती और चौथा भोपाल। अब यहाँ पे जो है वेलोर आपका यहाँ पे पेरेंट कैंपस हो जाता है, इस वजह से इसके कट ऑफ जो है काफी ज्यादा हमें हायर साइड पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है चेन्नई को भी यहाँ पे एक जो है सही मतलब माना जाता है कि हाँ ठीक है पेरेंट कैंपस है, लेकिन उसके बाद चेन्नई की भी एक अपनी रेपुटेशन है। और बाकी ये दोनों थोड़े से यहाँ पे न्यू कैंपसेस हो जाते हैं। तो अगर आप जो है VIT EEE दे रहे हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि इन दोनों किसी कैंपस में से एक कैंपस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाए। और अब इसके लिए ना जो है ना यार, कंपटीशन काफी ज्यादा हाई आपकी रहने वाली है। यहाँ पे हर एक मार्क जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितने पॉजिटिव मार्क्स आप निकालोगे उतना ज्यादा बेटर आपकी यहाँ पे रैंक निकलेगी, और उसी के बेसिस पे आपकी ब्रांच, आपका कैंपस और आपकी रैंक यहाँ पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पे आपके पास काफी कम टाइम रह गया VIT EEE 2025 के लिए, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है VIT EEE का क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो बचे हुए दिनों के अंदर अगर आपने उन सभी मटेरियल को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, जिसके अंदर जो है आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी है, तो हर एक चीज जो है आपको इसी कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने, किस तरीके से कोर्स में एनरोल करना है। फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा ना कैटेगरी यहाँ पे समझ लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कैटेगरी फीस सिस्टम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आप VIT EEE की बात करें, जब आपका यहाँ पे स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीस है ना वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी रैंक कितनी अच्छी आई है। अगर आप जो है यहाँ पे एक बेहतर रैंक निकालते हो तो आप कैटेगरी 1 के अंदर लाइक करोगे, जहां पे आपकी जो है, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं साल की, तो यहाँ पे जो है आपको कम देखने को मिलती है। और फिर आप देख सकते हो जैसे जैसे आपकी कैटेगरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, आपकी फीस भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। और इसके अलावा फिर आपके हॉस्टल, मेस फीस, वो सब तो आपकी अलग देखने को मिलती है। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम कैटेगरी 1 या फिर 2 में निकाले यहाँ पे, है ना, तभी हमारा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक बेहतर साइड में देखने को मिल सकता है। अब उसके लिए जो है हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि हर एक यहाँ पे जो है कैटेगरी में आने के लिए आपको कितनी रैंक यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले CSE और उससे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तो आपकी एक ब्रांच होती है, उसके अलावा जो है ना उसकी टाइप की और भी स्पेशलाइजेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो गया, है ना, फिर आपका बिजनेस सिस्टम हो गया, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली अभी जो है हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जो है आपका बहुत ज्यादा डाइवर्स हो चुका है, बहुत सारी अलग अलग हमें फील्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो कुछ यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, सब अभी की जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, AI हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया। तो आप जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांच में भी जा सकते हो या फिर जो है मेन ब्रांच के अंदर भी जा सकते हो। तो कभी अगर स्टूडेंट्स को ये नहीं मिल रहा है तो उसके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, अगर हम वेलोर कैंपस की बात करें। इसी तरीके से चेन्नई कैंपस में भी जो है आपको काफी सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो है अपन रैंक देखते हैं। तो अगर मैं VIT वेलोर CS और उसकी जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की बात करूं, तो CS आपको जो है ना कैटेगरी 1 के अंदर 900 से 950 रैंक यहाँ पे लानी होगी, तब जाके आपको मिल सकता है। मतलब उससे कम रही तो भी आपको मिल जाएगा, बाकी इसी के आसपास आपको कहीं ना कहीं रैंक निकालनी पड़ेगी। और फिर कैटेगरी 2 की बात करूं तो 3600 से 3700। कैटेगरी 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी रैंक जो है 14500 के आसपास जो है हमें देखने को मिलनी चाहिए। इसी तरीके से कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। अब देखो आपको कैटेगरी 5 में यहाँ पे 27000 के आसपास मिल तो जाएगी, लेकिन फीस भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट 2 कैटेगरी को ही यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे 2800 के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, 9500 के आसपास कैटेगरी 2 देखने को मिल जाती है, थर्ड वाली 23000, फोर्थ वाली 27 और फिफ्थ वाली 31000 के आसपास हमें जो है यहाँ पे CSE की अपनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो है कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सभी आपकी जो है रैंक्स मेंशन्ड है। अब जो है चेन्नई की बात कर लेते हैं। अभी हमने वेलोर की बात करी, अब अगर हम चेन्नई की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि कैटेगरी 1 CS की जो है हमारी 4000 के रैंक के आसपास हमें मिल सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि पेरेंट कैंपस आपका छूट जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रैंक पे आपके पास ऑप्शंस तो कई रहते हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे चेन्नई की CS के साथ जाना है कि यहाँ पे अगर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच मुझे वेलोर में मिल रही है तो मुझे वो भरना चाहिए।
तो हमारे लिए यही सबसे बेहतर रहेगा, जितनी बेटर रैंक निकाले ना उतना बढ़िया वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर। फिर कैटेगरी 2 के आप देख सकते हो, 3 के अंदर देख सकते हो, 4 के अंदर देख सकते हो, 5 के अंदर देख सकते हो। तो रैंक्स आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में 7500 के अंदर आपको कैटेगरी 1 मिल सकती है। तो भाई 10,000 के अंदर अगर रैंक निकाल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप जो है एकदम ही बेस्ट यहाँ पे चाहते हो, तो 3000 के अंदर हमें जो है ट्राई करना पड़ेगा। फिर 20,000 से 20,500 के अंदर कैटेगरी 2, 26,000 के आसपास कैटेगरी 3, 34,000 के आसपास कैटेगरी 4 और 42,000 के आसपास कैटेगरी 5 आपको देखने को मिल जाती है। अब वीआईटी वेलोर की सर्किटल और मैकेनिकल ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका जो है यहाँ पे एक अच्छी ब्रांचेस मानी जाती है। तो यहाँ पे ईसी जो है हमें यहाँ पे 3900 से 4000 के आसपास देखने को मिल सकती है। ट्रिपल ई आपकी 5900 से 6000 के आसपास क्लोज होती है। मैकेनिकल 30,000 के आसपास जो है क्लोज होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले सीएससी ट्राई करेंगे, नहीं तो उसके बाद स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ट्राई करेंगे, फिर ट्रिपल ई और आपकी जो ये सर्किटल ब्रांचेस है इनको ट्राई करेंगे, और अगर वो सब नहीं मिला तो फिर मैकेनिकल की साइड जाते हैं, या फिर जो पर्टिकुलरली मैक में इंटरेस्टेड है तो वो उनको जो है चुनते हैं। इस तरीके से आप बाकी कैटेगरीज के अंदर भी जो है रैंक्स यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम जो है चेन्नई की बात करें, तो यहाँ पे भी सर्किटल और आपकी मैक के दिए हुए ईसी के लिए आप देख सकते हो 10,000 के आसपास कैटेगरी 1 मिल जाएगा आपको, 13,000 के आसपास जो है कैटेगरी 1 यहाँ पे ट्रिपल ई में देखने को मिल जाएगा, 34,500 के आसपास जो है मैक देखने को मिल जाएगा, और बाकी कैटेगरीज की यहाँ पे ये रैंक है। तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, कैटेगरी 1 और 2 को ही हमें यहाँ पे टारगेट करना है, और अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे सीएस में इंटरेस्टेड हो तो सीएससी या फिर सीएससी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को आप जो है टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे दो कैंपस की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो है वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है, रैंक होल्डर्स अप टू 1 लाख आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग इन वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल। ठीक है, वो तो चारों के लिए एलिजिबल है, लेकिन जिनकी रैंक 1 लाख के ऊपर है वो सिर्फ वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल में ही जो है एलिजिबल है। तो अगर आप जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे चाहते हो कि वेलोर के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर ही एडमिशन चाहिए, तो 1 लाख के अंदर तो रैंक लानी ही पड़ेगी, उससे ज्यादा आएगी तो आप भाई फिर सिर्फ एपी और भोपाल भर सकते हो, जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग शायद पसंद ना करें। तो आपको टारगेट यही रखना है, सबसे पहले तो भाई 1 लाख के अंदर तो निकालना है, उसके अलावा भी बहुत अच्छी रैंक का ट्राई करना है, ताकि एक बेटर ब्रांच आपको जो है किसी ना किसी कैंपस के अंदर यहाँ पे मिले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर टारगेट स्कोर की मैं बात करूं, है ना, कि भाई टारगेट स्कोर क्या हमें लेते हुए चलना है, तो देखो वीआईटी कभी भी आपके मार्क्स कितने आपने स्कोर करे एग्जाम के अंदर वो नहीं बताता, सीधी रैंक रिलीज होती है, तो बहुत मुश्किल रहता है कि चीजों को प्रेडिक्ट करना। फिर भी जिस हिसाब से डेटा हमें जो है मिला है, उसके बेसिस पे ये समझ में आ रहा है कि कैटेगरी 1 या फिर 2 जो है आप सीएससी अगर टारगेट कर रहे हो वेलोर के अंदर, तो 110 के ऊपर स्कोर निकालना पड़ेगा आउट ऑफ 125, और अगर कैटेगरी 1 या फिर 2 सीएससी आप टारगेट कर रहे हो चेन्नई के अंदर, तो 100 के ऊपर जो है निकालना पड़ेगा। इस हिसाब से थोड़ा सा आप डेटा नीचे कर सकते हो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के लिए, लेकिन आपको जो है पर्टिकुलरली इतना टारगेट तो यहाँ पे दिमाग में सेट कर लेना है कि आउट ऑफ 125 ये स्कोर तक हमें पहुंचना है। और ये स्कोर तक पहुंचाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा क्रैश कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर जाके उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और बाकी एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि आपका डिजायर्ड कैंपस और ब्रांच यहाँ पे कौन सा है ना, किस पर्टिकुलर कैंपस को आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, कौन सी ब्रांच आपके यहाँ पे फेवरेट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।